पत्नी के साथ गैंगरेप कराने वाले बिल्डर राजेश विश्वकर्मा पर प्रशासन ने कार्रवाई करके उसके अय्याशी के अड्डे फार्म हाउस को तबाह कर दिया है। बिल्डर राजेश विश्वकर्मा ने मानवता के रिश्तों को शर्मसार करते हुए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बिल्डर पर उसी की पत्नी ने दोस्तों से गैंगरेप करवाने का मामला दर्ज करवाया था। पत्नी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। पत्नी का गैंगरेप कराने वाले हैवान बिल्डर का फार्म हाउस हुआ ध्वस्त। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अय्याशी के अड्डे को किया तबाह। पुश्तैनी जमीन बेचकर आरोपी करता था अय्याशी। हैवान बिल्डर राजेश विश्वकर्मा ने की मानवता की सारी हदें पार। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने अपनी ही पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। युवक ने अपनी ही पत्नी को बंधक बनाकर दोस्तों से गैंगरेप करवाया। इतना करने के बाद भी हैवान पति का दिल नहीं पसीजा तो उसने अमानवीय ढंग से उसके साथ शरीर के कई हिस्सों को सिगरेट से जलाकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने हैवान पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक स्कूल टीचर का है, जिसने मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अय्याश बिल्डर राजेश विश्वकर्मा से दोस्ती कर शादी कर ली थी। लेकिन युवती को यह नहीं पता था कि वह जिस जीवन साथी की तलाश वेबसाइट पर कर रही है, असल में वह एक बहुत बड़ा हैवान है। मिली जानकारी के अनुसार नागदा के रईस परिवार का बेटा राजेश विश्वकर्मा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने युवती को झूठ बोला कि उसकी पत्नी नहीं है, वह अकेला रहता है। अय्याश राजेश विश्वकर्मा की हवस इतनी बढ़ी हुई थी कि उसने जीवन साथी वेबसाइट के जरिए पीड़िता से संपर्क किया और फिर उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसने पीड़िता को एबी रोड स्थित फार्म हाउस पर रखा। मांगलिया स्थित यह आलीशान फार्म हाउस लगभग 50 करोड़ की कीमत का है। अय्याश बिल्डर राजेश ने पहले तो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाए, फिर मन भर जाने के बाद अपने दोस्तों को परोस दिया। इतने से भी हैवान पति का मन नहीं भरा तो पत्नी को यातनाएं देने लगा। कभी सिगरेट से उसके शरीर पर घाव देकर प्रताड़ित करता तो कभी उसके साथ मारपीट करता था। इसके बाद जब पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंची तो उसकी हत्या करने के लिए भी बदमाशों को पहुंचा दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने इंदौर के छिपरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला द्वारा कल हमको शाम को इस तरह का एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें उसने 4 व्यक्तियों के विरुद्ध रेप करने की बात, बारी से रेप करने की बात बताई थी। इस पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, बाकी 2 आरोपी और हैं, उनको उनकी जानकारी के आधार पर पार्टियां भेजी गई हैं। वो 2 आरोपी भी पुलिस की अभिरक्षा में। कौन है सर 2 आरोपी? कोई विवेक
विश्वकर्मा है और एक मिस्टर विपिन है। इन दोनों को भी अभिरक्षा में ले लिया है और इस तरह से पीड़िता की रिपोर्ट पर चारों आरोपियों को गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और इनसे आगे पूछताछ में क्या मसला है, तो चूँकि प्राइमा फेसी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, ताकि विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे। सर क्या बैकग्राउंड है इनका जो आरोपी पकड़े गए हैं आपके द्वारा? देखिए अभी तो पूछताछ करेंगे, अभी रात की बात है, रात में इनको अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ करने के बाद फिर जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा फिर आपको बताएंगे। सर बताया जा रहा है कोई हैवानियत रवैया भी अपनाया गया है? ये इस बारे में अभी मैं नहीं बोल सकता जी। सर ये कहाँ की घटना है, कहाँ का बताया गया? ये हमारे क्षेत्र के मंगलीय क्षेत्र की घटना है। तो तो बाकी नहीं, अब देखिए विवेचना के तथ्य, चूँकि रात की घटना है इसलिए विवेचना में जो भी चीज़ आएगी फिर आपको बताएंगे ना। सर 1 महीने से पीड़िता वहीं थी, इस तरह का भी जानकारी? ये इस बारे में पीड़िता से अभी डिटेल बात हमारी नहीं हुई है, चूँकि उसकी रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करना थी। आरोपियों को जो नाम बताए थे उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है। उसके बाद पूछताछ के बाद जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे। वहीं मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस को तोड़ने का आदेश दिया। कलेक्टर ने कहा कि इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों पर ऐसी कार्रवाई होना जरूरी है। ये जो हमेशा से इंदौर में इस तरह की कार्रवाई हम लोग करते रहे हैं। पहले ये जो गाय के पशुपालकों के बाड़े थे उससे शुरुआत हुई थी, जिन पे आपराधिक प्रकरण थे और जब भी गाय पकड़ने जाते थे वहाँ उन पे अटैक होता था। नगरनिगम कर्मियों पे एक मर्डर भी हो गया था, तब से शुरू हुआ था। उसके बाद गुंडों पे ही इस तरह की कार्रवाई की गई। फिर जो भी ऐसे घृणित कृत्य करते हैं या जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली कमज़ोर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम रहता है ये कि उनके इलीगल काम जो हैं उस पर प्रहार किया जाए, उनके सारे इलीगल कामों को लीगल तरीके से उसको ख़त्म किया जाए। आज भी ये कार्रवाई की गई। जो शिकायत उस महिला ने की है वो बहुत ही, जो शिकायत का स्वरूप है बहुत ख़तरनाक है। वो आज उसकी तोड़ने के दौरान जो पहली पत्नी आई थी मौके पे, उसने भी उसी तरह के सिमिलर नेचर की बातें उस व्यक्ति के बारे में बतलाई हैं। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो बहुत विकृत मानसिकता का है। न केवल उसका ये फार्म हाउस तोड़ा गया है, मैंने जांच के आदेश और भी दिए हैं कि अगर उसकी और भी प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं उसमें लीगलिटी भी हम लोग चेक करेंगे, कहाँ कहाँ किस प्रकार से लीगल एक्शन कार्रवाई की हुई है उसने। इसी के चलते प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हैवान राजेश बिल्डर के अयाशी के अड्डे को तबाह कर दिया। नगर निगम ने 4 से ज्यादा जेसीबी और बुलडोजर की मदद से फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि हैवान राजेश फार्म हाउस पर न्यूड पार्टियां करता था। पुलिस को यहां से महंगी शराब की बोतलें भी मिली। अय्याश अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर शौक पूरे करता था। फार्म हाउस लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है फार्म हाउस का और लगभग 27,000 स्क्वायर फीट पे उसका ये अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। कहीं शेड बना है, कहीं कंस्ट्रक्शन करके पक्का कंस्ट्रक्शन है। लगभग 27,000 स्क्वायर फीट। यहाँ किस तरह का साजो सामान रखा गया था, किस तरह के सामग्री पाई गई है? ये एक प्रकार से पूरा इसमें अंदर सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएँ थी और देख के लगता है कि अनैतिक कार्य होते रहे होंगे। और पूरा एरिया तोड़ दिया गया है सब? हाँ, पूरा एरिया तोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ कोई सामान वगैरह भी बाहर निकाला गया या? कुछ सामान उन्होंने निकालने का अवसर दिया था, उन्होंने कुछ निकाला है, बाकी निकालने में बहुत टाइम लग रहा था और क्योंकि बिना अनुमति का निर्माण है तो तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों ने क्या जानकारी दी है? ये पुलिस आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। यहाँ कोई स्पॉट पर भी मौजूद था उसके परिवार की तरफ से? नहीं, उनके कुछ मित्र आए थे सामान निकालने के लिए। सामान उन्होंने कुछ निकाला भी, बाकी और इस परिसर के अलावा भी कोई कंस्ट्रक्शन है इनका? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। फिलहाल इस जघन्य अपराध के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इसी को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के अय्याशी के अड्डे को तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।